ये ना देश का भला कर रहे हैं, न लोगों का भला कर रहे हैं, ये स्वयं का भला कर रहे हैं। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है, हर आए दिन दंगे हो रहे हैं कि बंगाल एक दूसरा बांग्लादेश बन रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अरविंद केजरीवाल हो, वैसी हूँ, इस तरह के जो नेता हैं, जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसका ये ना देश का भला कर रहे हैं, न लोगों का भला कर रहे हैं, ये स्वयं का भला कर रहे हैं। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं समाज में इस तरह की चीज़ों को ला के एक हाशिया, एक फाइन लाइन खड़ा कर रहे हैं। पहले इतनी चीज़ें नहीं होती। बुलडोजर अगर चल रहा है तो कहीं ना कहीं कानून है, ऐसे तो आप किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला दोगे ना। तो मुझे नहीं पता कि इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, लेकिन ये ज़रूर है कि आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में कभी दंगे नहीं होते थे। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है, हर आए दिन दंगे हो रहे हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है, ये निश्चित तौर पर हावी हो रही है। हाँ, वो चुप थे क्योंकि वो वोट की राजनीति करते हैं, उनको एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं। और ये जो देश है हमारा, इसमें सिर्फ एक वर्ग विशेष की राजनीति करके आप जिंदा नहीं रह सकते। आप ठीक है, मैं चाहे वो ओवैसी हूँ, चाहे केजरीवाल हूँ, मुझे लगता है कि इनकी राजनीति वेंटिलेटर पे है और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की इनको ज़रूरत है। देखिए, ममता बनर्जी, मैं बंगाल रही हूँ, बंगाल का पूरा चुनाव मैंने देखा। बंगाल में जिस तरह की राजनीति होती है और जिस तरह से वहाँ पे आप समझ लीजिए कि बंगाल एक दूसरा बांग्लादेश बन रहा है। जिस तरह से वहाँ पे आप मुसलमान, वहाँ की लड़कियों की अगर मैं बात करूँ, सुरक्षा की बात करूँ, तो कोई भी लड़कियाँ, मतलब अगर मैं बॉर्डर की बात करूँ तो 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती हैं। हिंदू लड़कियाँ खासकर, जिस तरह से कन्वर्जन चल रहा है, जिस तरह से वो पूरे सिटी को झुग्गियों का शहर बनाया जा रहा है सिर्फ वोट की राजनीति। तो चाहे वो ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या ओवैसी हो, इस तरह की राजनीति करके वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति। बिल्कुल, देखिए, कुमार विश्वास हो या साजिद आलमी हो, ये वो लोग हैं जो आप इनको कह सकते हो कि इन्होंने खड़ा किया है आपको। आप एक जो आंदोलन की आग से निकला हुआ आप था, ये वो लोग थे। तो निश्चित तौर पे जब आप शुरू से किसी को जानते हो तो आप उसके नेचर के बारे में भी ज़रूर जानते होगे। और जो कुमार विश्वास ने कहा, मैं बिल्कुल उसको मानती हूँ कि ये वो राजनीति कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो सिर्फ सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आज आप देखिए, खालिस्तानी के बारे में बोला था और सब। बिल्कुल, आप देखिए, योगी और मोदी जो एक देश में नहीं, पूरे विश्व में जिस तरह से हम आज खड़े हैं, एक स्टेज पे खड़े हैं। आप खुद एक महिला हैं और आपको पता होगा कि जिस तरह से सुरक्षा की भावना यहाँ पे, हम आज कैनॉट प्लेस में खड़े हैं। यही कैनॉट प्लेस होता था जहाँ से लाउड स्पीकर से आवाज़ आती रहती थी कि आप किसी अनजान वस्तु को ना छुए, ये बम हो सकता था। क्या आज ऐसा माहौल है? नहीं है। तो ये निश्चित तौर पर, अगर आप पहले लड़कों से गलती हो जाती थी, अगर हम यूपी की बात करें, आज लड़कों से गलती नहीं होती। आज आजम खान का भैंस को ढूंढने के लिए पूरा प्रशासन नहीं लगता। तो जिस तरह से आज ये वंशवाद की राजनीति नहीं होती, तो मैं तो ये निश्चित तौर पे कहूँगी कि ये जिस तरह से योगी और मोदी अगर देश में प्रधानमंत्री और उन्होंने जिस तरह से सत्ता को संभाला, देखिए, आम जनता सिर्फ सुरक्षा चाहती है, समृद्धि चाहती है। तो निश्चित तौर पर एक साथ तो सब कुछ चेंज नहीं हो सकता, लेकिन हम अब उस रास्ते पे हैं। जिस तरह से दिल्ली जिस दौर से गुजर रहा है और दिल्ली दंगों के जिस दौर से गुजर रहा है, तो उसमें एक सशक्त जो शासक की ज़रूरत ज़रूर है दिल्ली को। अरविंद केजरीवाल चुप रहे निश्चित तौर पे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को फिर वही वाली बात है कि उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। एक विशेष जो धर्म के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ऑब्लाइज करना है, इसलिए वो चुप रहे।